गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में स्वागत है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। तो दोस्तों, कल हमारा मार्केट फ्लैटिश टाइप क्लोज हो गया। बैंक निफ्टी लगभग 125 पॉइंट यानी 125 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया, 47,600 के आसपास। और वही निफ्टी -50 पॉइंट में क्लोज हो गया, -50 पॉइंट क्लोज हो गया, लगभग 22,350 के ऊपर, 22,350 के ऊपर। कल पुट कॉल रेशो निफ्टी का 1.23 के आसपास आ गया। अभी भी ज़्यादा है पुट कॉल रेशो निफ्टी का, लेकिन ओवरबॉट तो नहीं है। ओवरबॉट 1.40 के ऊपर कहा जाता है और ओवरसोल्ड 0.60 के नीचे कहा जाता है। तो 1.23 यानी एक के ऊपर ही है, सो ठीक है। और वही बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1.19 है, वो भी अच्छा है, अच्छा खासा बढ़ा हुआ ही है। यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी पुट कॉल रेशो अभी भी नीचे नहीं आए दोस्तों। आज और कल दो ही दिन मार्केट बचा है। बाद में हम लोग डायरेक्टली ओपन होंगे अगले हफ्ते सोमवार के दिन यानी मंडे के दिन, क्योंकि शुक्रवार के दिन मार्केट बंद है। मार्केट को छुट्टी है आने वाले शुक्रवार के दिन, यानी आज और कल ये दो ही दिन चालू है दोस्तों। मार्केट में बहुत वोलेटिलिटी हो सकती है, क्योंकि पहली बात, अमेरिका में आज से फेड की मीटिंग चालू होगी और कल उनका स्टेटमेंट जारी करेंगे फेड के चेयरमैन जो पावेल, और उसमें वो बात करेंगे इकोनॉमी के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आने वाले दिनों में कटेगा या बढ़ेगा या एज इट इज़ रखा जाएगा बैंकों के रेट्स, इसके बारे में वो बात करेंगे। प्लस शुक्रवार के दिन जॉब्स डाटा आएगा अमेरिका में, जो बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा इकोनॉमी के लिए, क्योंकि कई दिन पहले, थोड़े दिन पहले आपने देखा कि इन्फ्लेशन बढ़ के आया था अमेरिका में। सो जो मार्च की जो पॉलिसी है बहुत अहम रहेगी अमेरिकन मार्केट में। उसमें टेक के जो शेयर्स है, एप्पल और बाकी के शेयर्स, उसमें बहुत बड़ी गिरावट कल के सत्र में देखी गई अमेरिका में, और जिसके कारण अमेरिकन मार्केट यानी डाउ जोन्स लगभग 400 पॉइंट, 400 पॉइंट लगभग माइनस में क्लोज हो गए। बहुत बड़ी गिरावट अमेरिका में कल देखी गई, और नैस्डैक ने तो लगभग 2% का कट दिखाया। इसके बावजूद भी हमारा गिफ्ट निफ्टी साहब बड़े आराम से सिर्फ और सिर्फ 15 पॉइंट माइनस में चल रहा है। कितना? 15 पॉइंट माइनस में चल रहा है। इतनी बड़ी गिरावट अमेरिका में हो गई है, इसके बावजूद भी कुछ फर्क नहीं पड़ा है गिफ्ट निफ्टी को। सिर्फ 15 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है, चल नहीं रहा है, दिखा रहा है। ओपन होने के बाद अलग ही शो होगा, ऐसा मुझे लग रहा है गिफ्ट निफ्टी में। कल इंडिया विक्स यानी वोलेटिलिटी इंडेक्स लगभग 3.5-4% गिरा और 15 के नीचे आ गया। कूल ऑफ हो रहा है इंडिया विक्स। इसका मतलब सीधा सीधा कॉल और पुट के ऑप्शंस प्रीमियम घट रहे हैं, जिसके कारण कॉल राइटर और पुट राइटर को बेहद अच्छा फायदा हो रहा है। बट बेचारे कॉल और पुट ऑप्शन बायर को इतना फायदा नहीं हो रहा है, या लॉस ही हो रहा है दोस्तों। और ये सिस्टम अभी तक करेक्ट नहीं हो गई है। इसको करेक्ट करना चाहिए, नहीं तो 10 में से 8-9 लोग जो ऑप्शन में लॉस करते हैं, वो 10 में से 9.5 लोग लॉस करेंगे ऑप्शन में। और सिर्फ गिने चुने ऑपरेटर्स, बड़े लोग, बड़े ऑपरेटर्स, बड़ी बड़ी कंपनियां, इनको ही फायदा होगा। और आम इन्वेस्टर को, जिसके लिए ऑप्शन बनाया गया है, उसको हमेशा लॉस होता है। कल एफआई और डीआई की फिगर अच्छी आ गई। कल फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी एफआई ने लगभग 600 करोड़ का माल खरीदा है कैश में। 600 करोड़ का माल कैश में बाई की है एफआई ने, ये अच्छी बात है। पिछले कई दिनों से लगातार बेच रहा था एफआई, और डीआई पिछले कई दिनों से लगातार बड़ी क्वांटिटी में खरीद रहा है, और
कल भी उसने बहुत बड़ी क्वांटिटी में खरीदा है, लगभग 1800 करोड़ का माल कैश में बाय किया है डीआई ने, डोमेस्टिक इन्वेस्टर यानी हमारे म्यूचुअल फंड के लोगों ने। कितना? 1800 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाय किया है, यानी नेट टू नेट 2400 करोड़ का, यानी 2400 करोड़ का माल कल सिस्टम में आ चुका। इसके बावजूद भी निफ्टी माइनस में क्लोज हो गया और बैंक निफ्टी हल्का सा पॉजिटिव में क्लोज हो गया। सो आज के सत्र में अभी डाउ फ्यूचर फ्लैट चल रहे, 2 पॉइंट माइनस में चल रहे, गिफ्ट निफ्टी 15 पॉइंट माइनस में चल रहा है। अभी 7 बजे मैं जो बात कर रहा हूँ तभी की बात कर रहा हूँ मैं। और आज के लेवल्स कौन से हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आज के मार्केट के, और हमेशा आप देख सकते हो पिछला सारा रिकॉर्ड निकाल के, बुधवार का दिन बहुत बड़ा वोलाटाइल दिन रहता है, हमेशा देखा गया है। मंथली एक्सपायरी का पहले का तो बुधवार तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अभी ये वीकली एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है। कल गुरुवार निफ्टी एक्सपायरी और आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, और ये वीकली एक्सपायरी है। और शुक्रवार के बाद डायरेक्टली हम लोग ओपन होंगे मंडे के दिन, क्योंकि शुक्रवार को छुट्टी है मार्केट में, हॉलीडे है। सो ये 2 दिन बेहद इंपॉर्टेंट वोलाटाइल हो सकते हैं मार्केट में। सो प्रॉपर टॉप लॉस या प्रॉपर हेजिंग से काम करें, कम से कम लॉट में काम करें और अपना कैपिटल का ख्याल रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। और आज भी आईटी के स्टॉक के ऊपर आपको नज़र रखनी है, इन्फोसिस और टीसीएस के ऊपर। इन्फोसिस ऑलरेडी ओवरसोल्ड रीजन में चल रहा है 1604 के आसपास। आज अगर नीचे मिलता है आपको तो आप वहां स्टॉप लॉस के साथ बाय कर सकते हो, ठीक है। एचसीएल टेक, इन्फोसिस, टीसीएस जैसे अच्छे शेयर्स के बारे में बात कर रहा हूं मैं। लेकिन जो भी फैसला करना है आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिए, ताकि आपको लॉस ना हो। ये भी बोलना मेरा परम कर्तव्य है दोस्तों। चलिए लेवल्स के ऊपर आते हैं। सो 22,350 यानी 22,350 के ऊपर क्लोज हो गया है निफ्टी कल के सत्र में। आज तो फ्लैटिश ओपन हो रहा है। आपको आज एक लेवल देता हूं नीचे 22,270 का, 22,270 का, उसको अंडरलाइन करके दिया। 22,270 यानी 22,270 के नीचे अगर जाता है निफ्टी तो कमज़ोर होगा निफ्टी, जो डायरेक्टली 22,170 से लेकर 22,220 के आसपास आ सकता है आज के ही सत्र में। 22,170 से लेके 22,220 तक, अगर 22,270 अगर तोड़ दिया निफ्टी ने ओपन होने के बाद, ये ध्यान में रखना है। 22,170 से 220 का आपको मैंने टारगेट दिया है, अगर 22,270 तोड़ता है तो निफ्टी। अगर ये लेवल भी तोड़ दिया 22,170 का, तो 22,050 से लेके 22,120, 22,050 से लेके 22,120 ये लेवल आ सकता है आज के सत्र में, अगर ये लेवल तोड़ दिया तो। मोटा मोटी मैं मान रहा हूँ 22,000 से लेके 22,050 का जो रीजन है, प्रदेश है, एरिया है, वो एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है निफ्टी में आज के सत्र में। वहाँ आप बाय करने की चेष्टा कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन गलती से भी 21,950, 21,950 अगर टूटा तो फिर बड़ा फॉल निफ्टी में आ सकता है। ऊपर के लेवल 22,420 से लेके 450, 22,420 से लेके 450, ये एरिया जो है, प्रदेश है, वो एक मेजर रेजिस्टेंस रुकआउट का काम करेगा आज के सत्र में निफ्टी में। अगर 22,450 के ऊपर निकलता है तो 22,500 से लेके 550, ये जो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकआउट है, जहां बार बार जाके कि नीचे आ रहा है मार्केट। सो 22,500 से लेके 550 एरिया है, एक बड़ा रेजिस्टेंस रुकआउट का काम करेगा आज के सत्र में, अगर उसके ऊपर निकलता है तो। अगर वहां आपको गलती से भी मिला तो वहां आप शॉर्ट कर सकते हो निफ्टी में, पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। वही बैंक निफ्टी के जो लेवल्स है, 47,600 के आसपास क्लोज हो गया है बैंक निफ्टी। आज बैंक निफ्टी में नीचे 47,350 से लेके 450, 47,350 से लेके 450 एक एरिया जो है, वहां आपको सपोर्ट मिलेगा बैंक निफ्टी में, इनकेस 47,500 का लेवल तोड़ता है बैंक निफ्टी तो। और 47,350 के नीचे भी जाता है तो फिर 47,000 का एक आखिरी सपोर्ट, जो मजबूत सपोर्ट है, जहां अच्छी पुट राइटिंग कल के सत्र में हो गई, उसमें वहां तक आ सकता है बैंक निफ्टी दोस्तों। लेकिन गलती से भी 46,900, 46,900 का लेवल तोड़ता है आज बैंक निफ्टी, तो फिर एक बड़ा कट बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा, जो 46,650 तक लेके जा सकता है आज के सत्र में।
ओके। और वहाँ अगर रुक गया तो वहाँ आप बाय कर सकते हो बैंक निफ्टी स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। ऊपर के लेवल दोस्तों 47,800 से लेके 850 ये जो एरिया है, प्रदेश है, वो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट का काम करेगा बैंक निफ्टी में आज के दिन। अगर 48,000 के ऊपर निकलने में कामयाब होता है बैंक निफ्टी आज के सत्र में, क्योंकि आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी होने के लिए कुछ भी हो सकता है, 48,000 के ऊपर निकलते हो तो 48,200 250 ये लेवल एक रेजिस्टेंस रुकावट का काम करेगा आज बैंक निफ्टी में दोस्तों, अगर ऊपर गया तो। लेकिन 48,000 से लेकर 48,250 जो एरिया है वो एक अच्छा शॉर्ट करने का या पुट लेने का एरिया है बैंक निफ्टी में विथ स्टॉप लॉस के साथ करना है, क्योंकि मार्केट मेरा नहीं, आपका नहीं, किसी का भी नहीं होता है, ठीक है। तो वहाँ ले सकते हो स्टॉप। और 47,250 के ऊपर निकलता है तो 47,500 550 48,250 के ऊपर निकलता है ऊपर, तो 48,500 550 एक बड़ा रुकावट हो सकता है। सो 48,200 मैक्स टू मैक्स, और नीचे आपको मैंने बोला है 46,650, ये लेवल आपको आज के दिन के लिए देखना है, क्योंकि वोलेटिलिटी बड़ी है, आज कुछ भी हो सकता है। और आईटी के स्टॉक्स के ऊपर ध्यान रखना है। सो धन्यवाद दोस्तों, आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए। जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के 1 या 2 वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के कार्यक्रम में दोपहर में। थैंक यू वेरी मच।